कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी जिसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। मूवी शुरू होती है और विलन कुछ जादूगरों पर हमला करता है। फिर न्यूज़पेपर दिखाई जाते हैं जिससे पता लगता है कि वो एक खतरनाक जादूगर है जिससे जादुई दुनिया में कई लोग डर रहे हैं। न्यूट नाम का जादूगर जो कि जादुई जानवरों की देखभाल करता है वो न्यूयॉर्क में आता है। उसका बैग हिलता है और गार्ड उसे खोलने का कहता है। वो बैग में स्विच दबा देता है और इस वजह से गार्ड को कुछ भी अजीब नजर नहीं आता। शहर में एक अनजान मॉन्स्टर बिल्डिंग को तबाह कर देता है। न्यूट बैंक के सामने एक औरत को सुनता है कि शहर में कोई खतरनाक मॉन्स्टर है। इसी दौरान न्यूट के बैग में से एक जानवर भाग निकलता है और वो बैंक के अंदर कॉइन्स को लेने को चला जाता है। वो उसे ढूंढने अंदर चला जाता है। बेंच पर बैठे वो एक आदमी जेकब से मिलता है जो कि बैंक में लोन लेने आया है। फिर न्यूट अचानक जानवर को देखता है और वो उसे पकड़ने को भागता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके बैग में से एक अंडा बाहर गिर गया है। जेकब वो अंडा फिर अपनी पॉकेट में डाल लेता है। फिर वो एक बैंकर से मिलता है ताकि वो बेकरी के लिए उनसे कर्जा ले सके। इसी दौरान जेकब की पॉकेट में मौजूद अंडा हिलने लग जाता है। फिर वो बैंकर को अपनी मिठाइयाँ दिखाता है, लेकिन बैंकर उसका कर्जा पास नहीं करता। इसी दौरान वो जानवर कॉइन से भरी एक गाड़ी में बैठे एक एलिवेटर में चला जाता है। जेकब वो अंडा हाथ में लिए खड़ा होता है और वो न्यूट को बताता है कि अंडा हिल रहा है। न्यूट अपनी छड़ी के जादू से उसे और खुद को सीढ़ियों के पास ले जाता है और एक छोटा जानवर अंडे से बाहर आता है। न्यूट देखता है कि वो जानवर तिजोरी के अंदर चला गया है और न्यूट जादू से तिजोरी खोल देता है, लेकिन तभी एक बैंकर उन्हें देख लेता है और उसे लगता है कि वो चोरी कर रहे थे। न्यूट जादू से उसे रोक देता है और वो दोनों उस जानवर के साथ वहां से निकल जाते हैं। डरते हुए फिर जेकब भागता है, लेकिन वो गलती से न्यूट का बैग ले जाता है। पोर्पेंटीना नाम की लड़की जादुई दुनिया की पुलिस में काम करती है। वो न्यूट को गिरफ्तार कर लेती है कि वो यहाँ जादू का इस्तेमाल कर रहा था। वो उसे पकड़कर स्टेशन में लेकर आती है। इसी दौरान हाल ही में हुए मॉन्स्टर हमले की वजह से डायरेक्टर पर्सिवल ग्रेव्स जादूगरों की मीटिंग बुलाता है। वो कहता है कि वो उस मॉन्स्टर को पकड़ेंगे क्योंकि इस वजह से सबको जादूगरों की दुनिया का पता लग जाएगा। पोर्पेंटीना न्यूट को उनके सामने लेकर जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट पोर्पेंटीना को देखकर खुश नहीं होती। फिर वो सूटकेस खोलती है, लेकिन वो देखती है कि उसमें बस मिठाइयाँ मौजूद हैं। जेकब अपने घर जाता है और उसे सूटकेस से आवाज़ें आ रही होती हैं। वो उसे खोल देता है और गलती से उसमें मौजूद मॉन्स्टर्स को आज़ाद कर देता है। फिर शहर में किसी जगह वही औरत जो बैंक के सामने मौजूद थी वो यतीम बच्चों को खाना दे रही होती है। उसका बेटा खाना देने में उसकी मदद कर रहा होता है। फिर पोर्पेंटीना और न्यूट जेकब के घर को ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग तबाह हुई है। वो जल्द ही वहां मौजूद लोगों की याददाश्त मिटाकर जादू से बिल्डिंग को भी ठीक कर देते हैं, लेकिन बैग से कई मॉन्स्टर्स भाग चुके होते हैं। वो औरत एक न्यूज़पेपर ऑफिस में आके वहां के मालिक और उसके बेटे से मिलती है। वो उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि जादूगर सच में है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता। फिर पोर्पेंटीना जेकब और न्यूट को अपनी बहन के घर लाती है जिसके पास दिमाग पढ़ने की ताकत होती है। वो जेकब को पसंद करने लग जाती है, लेकिन जादूगर आम इंसानों के साथ रिलेशन नहीं रख सकते। फिर एक स्टेशन पर उस औरत का बेटा डायरेक्टर ग्रेव से मिलता है जो कि उसे एक ताकतवर बच्चे को ढूंढने का कहता है जो कि उसने अपने ख्वाब में देखा था। वो बच्चा उस औरत से किसी तरह अटैच है और वो उसे कहता है कि वो उस बच्चे का भरोसा जीते। अगर वो कामयाब हुआ तो उसे जादूगरों में शामिल कर लिया जाएगा। इसी दौरान बाकी चारों खाना खाते हैं। वो न्यूट और जेकब को रात यहीं रहने की इजाज़त दे देते हैं। रात को न्यूट जेकब को दिखाता है कि उसका बैग जादुई है और उसमें जादुई दुनिया है जिसमें कई मॉन्स्टर्स हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं और न्यूट उसे एक बहुत बड़ा परिंदा दिखाता है। वो बताता है कि उसने इस परिंदे को बचाया है और अमेरिका आने की वजह यही थी कि इस परिंदे को उसके घर पहुंचाया जाए। बैग में मौजूद तमाम जानवरों को उसी ने बचाया है और यही न्यूट का मिशन है कि जादूगर इन जानवरों को समझ सकें। फिर वो दोनों बाहर जाकर गुमे हुए मॉन्स्टर्स को ढूंढना चाहते हैं।
बेटा घर आता है और माँ उस पर शक करती है। ये औरत अपने बच्चों को काफ़ी गुस्से से ही डील करती है। फिर लेट आने की वजह से वो उसे बेल्ट से मारती है। न्यूट भागे हुए एक जानवर को एक ज्वेलरी स्टोर में पकड़ लेता है, लेकिन तभी इंसानी पुलिस आ जाती है और उन्हें भागना पड़ता है। वो एक चिड़ियाघर में अगला मॉन्स्टर ढूंढते हैं और वो एक अजीब डांस करके इस मॉन्स्टर को सूटकेस में वापस बुलाता है। इसी रात सेनेटर अपने सपोर्टर्स के सामने तकरीर कर रहा होता है, लेकिन तभी शहर में बल्ब बंद होने लग जाते हैं। एक काली परछाई सेनेटर को मार देती है। फिर अखबार वाले का बेटा मान जाता है कि वो औरत सच कह रही थी और जादूगर ये हमले करवा रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट और दूसरे जादूगर इस हमले के बारे में बात करते हैं। फिर पोरपेंटीना आती है कि न्यूट कुछ मॉन्स्टर्स अमेरिका लाया था और उसमें से कई भाग गए हैं। वो बैग खोलती है और न्यूट और जेकब बाहर आते हैं। न्यूट सेनेटर की डेड बॉडी का होलोग्राम देखता है और वो ये समझ जाता है कि इस पर एक ऐसी परछाई ने हमला किया है जो कि उन बच्चों पर कब्जा कर लेती है जिनमें जादू हो। प्रेसिडेंट ये समझती है कि न्यूट के किसी मॉन्स्टर ने ही ये हमला किया है और इसलिए वो पोरपेंटीना, न्यूट और जेकब को गिरफ्तार करने का कहती है। उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर न्यूट एक्सप्लेन करता है कि वो साया किसी बच्चे के अंदर है जिनको उनका जादू इस्तेमाल करने से रोका गया होता है, लेकिन ये बच्चे 10 साल से ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। वो बताता है कि कुछ महीनों पहले उसने एक लड़की को देखा था जिसमें ये साया था। फिर न्यूट से डायरेक्टर सवाल करता है। वो कहता है कि न्यूट जादूगरों और इंसानों में जंग करवाना चाहता है और वो उसके सूटकेस में उसी किस्म का एक साया भी देख लेता है। न्यूट कहता है कि उसने ये साया एक 8 साल की बच्ची से निकाला था और वो बस इसे स्टडी करना चाहता था, लेकिन न्यूट और पोरपेंटीना को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। वो एक कमरे में उन्हें लाते हैं जहां लोगों की यादों से ही उन्हें मारने पर मजबूर किया जाता है। पोरपेंटीना को पहले मारने लगते हैं और उस औरत और उसके बेटे की यादें उसके सामने नजर आती हैं। इसी दौरान पोरपेंटीना की बहन को महसूस हो जाता है कि वो खतरे में है। वो जेकब को ब्रेन वॉश से बचाकर उन दोनों को जेल से निकालना चाहती है। बचाते दौरान वो न्यूट का बैग भी ले लेती है। फिर उस औरत का बेटा और डायरेक्टर दोबारा मिलते हैं। वो उसे एक पिन देता है जो कि वो इस्तेमाल करेगा जब वो उस बच्चे को ढूंढ लेगा। चारों फिर फैसला करते हैं कि उन्हें बाकी मॉन्स्टर्स को पकड़ना होगा और इस तरह जादूगर उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे कि वही हमले करवा रहे हैं। फिर पोरपेंटीना उन्हें अपने एक गोबलिन खबरी के पास लेके जाती है जो कि इन मॉन्स्टर्स के बारे जानता है। फिर न्यूट पोरपेंटीना से पूछता है कि वो उस औरत और उसके बेटे को कैसे जानती है, क्योंकि उसकी यादें उसने भी देखी थीं। वो बताती है कि वो उसके बेटे के साथ प्यार में पड़ गई थी और वो बताती है कि वो औरत उसे और दूसरे बच्चों को बहुत मारती है। इस गुस्से में पोरपेंटीना ने उस औरत पर हमला भी किया था, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो गए थे और उसकी नौकरी भी चली गई थी। गोबलिन आता है और कहता है कि न्यूट उसे अपना एक मॉन्स्टर दे दे और वो बदले में उसे बाकी मॉन्स्टर्स की इन्फॉर्मेशन दे देगा। न्यूट मान जाता है और गोबलिन बता देता है कि मॉन्स्टर्स कहाँ हैं, लेकिन पता चलता है कि गोबलिन ने उनको धोखा दिया और उनकी खबर जादूगरों को दे दी। वो आकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलते हैं। बेटा अपनी बहन के बेड के नीचे एक जादुई छड़ी ढूंढ लेता है। औरत को लगता है कि ये छड़ी उस लड़के की है। वो बेल्ट से उसे मारने लगती है, लेकिन वो काला साया आ जाता है और वो उस औरत और उसकी दूसरी बेटी को मार देता है। ग्रुप आखिरी मॉन्स्टर को भी एक स्टोर में ढूंढ लेता है और कामयाबी से उसे बैग में ले आता है। फिर डायरेक्टर को उस पिन के जरिए बेटे ने बुलाया होता है। वो वहां आकर डेड बॉडीज देखता है और उस बेटे को भी, और डायरेक्टर को पता लगता है कि उसकी बहन ही वो काला साया है। बेटा डायरेक्टर को एक खाली घर में लेकर जाता है जहां उसकी बहन पहले रहा करती थी। फिर डायरेक्टर जाते दौरान कहता है कि वो बेटे को जादुई छड़ी नहीं दे सकता क्योंकि उसमें कोई पावर नहीं है। बेटा फिर दिखाता है कि उसके पास पावर्स हैं और असल में वही है जिसके अंदर वो साया है। ये अजीब बात है कि साये के साथ कोई बच्चा 10 साल से ज़्यादा देर जिंदा रह सका और शायद इस लड़के का जादू बेहद ताकतवर था और इसीलिए वो जिंदा बच पाया। लड़का फिर पूरी तरह से उस मॉन्स्टर साये में बदल जाता है और न्यूट उसकी वजह से होने वाली तबाही देखने के बाद उसे रोकने का फैसला करता है।
वो उस लड़के को एक ट्रेन के टनल में जाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर वहां आकर उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान उस साये की वजह से तबाही इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि इंसान भी इसे देख चुके होते हैं। फिर डायरेक्टर और न्यूट लड़ते हैं और पोरपेंटीना उस लड़के को समझाने की कोशिश करती है। बाकी जादूगर वहां आ जाते हैं और उस लड़के पर हमला कर देते हैं और वो उस साये को आखिरकार मार देते हैं। डायरेक्टर को दुख होता है कि साये को कंट्रोल करने का उसका चांस जाता रहा। वो दूसरे जादूगरों पर गुस्सा होता है कि वो अपनी पावर्स इंसानों के सामने क्यों नहीं ला सकते। फिर वो सब पर हमला करना शुरू कर देता है। न्यूट का एक मॉन्स्टर डायरेक्टर को पकड़ लेता है और पता चलता है कि वही वो विलन है जो कि असल में जादूगरों को डराए हुए था। वो डायरेक्टर की शक्ल में था ताकि अपने प्लान को पूरा कर सके और इंसानों के खिलाफ जंग शुरू कर सके। जादूगर इंसानों के सामने आ चुके होते हैं, लेकिन तभी न्यूट का एक मॉन्स्टर याददाश्त बुलाने वाली दवा को पूरे शहर में चला देता है। जादूगर तबाह हुई बिल्डिंग को ठीक कर देते हैं और अब इंसानों को दोबारा जादूगरों का पता नहीं चलता। पोरपेंटीना की बहन जेकब को किस करती है और जेकब की भी याददाश्त फिर चली जाती है। न्यूट जेकब को कुछ कीमती अंडे के छिलके देता है ताकि वो अपनी बेकरी खोल सके। पोरपेंटीना को उसकी नौकरी वापस मिल जाती है, जो कि फिर न्यूट को गुड बाय करती है, जो इंग्लैंड वापस जा रहा होता है। जाने से पहले वो कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा। मूवी एंड होती है और जेकब ने एक बेकरी खोली होती है। उसकी मिठाई न्यूट के मॉन्स्टर्स की शक्ल में बनाई गई होती है, जिसका मतलब ये है कि उसकी पुरानी यादें उसके अंदर ही कहीं दफन हैं। फिर पोरपेंटीना की बहन भी बेकरी में आती है और जेकब को लग रहा होता है जैसे वो इस औरत को जानता है। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।